नमस्कार। जम्मू एयरपोर्ट परिसर में इसी रविवार को हुए ड्रोन अटैक ने भारत सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी बड़ा टेंशन दे दिया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि भारत में ड्रोन से हमला किया गया है। ऐसे हमलों का इस्तेमाल अमेरिकी सेनाएं ही करती हैं। अफगानिस्तान से लेकर इराक, सीरिया में भी अमेरिका ड्रोन हमले का इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी सीमा से सटे जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत के पास ऐसे ड्रोन हमले को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम नहीं है? अब समय आ गया है कि भारत को भी इजराइल के पास मौजूद आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत आ गई है। इजराइल ने इसी आयरन डोम से हमास आतंकियों की सैकड़ों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया था। अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। रविवार को जम्मू एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के स्टेशन को निशाना बनाकर 2 धमाके किए गए। दोनों धमाके कम तीव्रता के थे और एक दूसरे से 5 मिनट के अंतर पर हुए, जिनमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। ये ड्रोन अटैक तो कम तीव्रता का था, लेकिन आतंकी भविष्य में इससे भी बड़े आतंकी धमाके को अंजाम दे सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मांग उठ रही है कि अब भारत के पास भी इजरायली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जैसी तकनीक होनी चाहिए, जो ड्रोन को हवा में मार गिराए। ऐसे में इजराइल के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत के बारे में आपको बता दें। ये वही हथियार है जिसके जरिए इजराइल ने हमास के आतंकियों की मिसाइलों को हवा में ही उसकी धज्जियां उड़ा दी, और इस मामले में आयरन डोम का सक्सेस रेट 80 से 90% का था, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस आयरन डोम की ज़रूरत इजराइल को साल 2006 में महसूस हुई थी, जब इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल ने नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की, जो उसके लोगों और शहरों की रक्षा करे। इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप किया और 2011 में यह पहली बार सर्विस में आया। इस सिस्टम को बनाने में अमेरिका ने इजराइल को तकनीकी और आर्थिक मदद पहुंचाई। इस शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम में रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती है। तामीर मिसाइल किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक कर उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर सकती है। मीडियम और लॉन्ग रेंज थ्रेट के लिए 2 अलग सिस्टम काम करते हैं। इन्हें डेविड स्लिंग और एरो कहा जाता है। इससे रॉकेट, आर्टिलरी, मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहनों का मुकाबला किया जा सकता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट की कीमत करीब 368 करोड़ रुपए होती है। इसमें लगी एक तामीर मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत करीब 59 लाख रुपए होती है, जबकि एक रॉकेट की कीमत 74,000 से भी कम होती है। इस सिस्टम में दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 तामीर मिसाइलें लगी होती हैं। इस आयरन डोम के काम करने का तरीका भी बिल्कुल सटीक और तेज है। जब दुश्मन रॉकेट दागता है तो आयरन डोम रडार सिस्टम एक्टिव होकर उसके रास्ते को पहले एनालाइज करता है, जिससे ये पता चलता है कि आखिर ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। क्या ये इजराइल के लिए खतरा है? अगर ऐसा होता है तो किसी मोबाइल यूनिट या स्टैटिक यूनिट से एक इंटरसेप्टर लॉन्च होता है, जो रॉकेट के किसी रिहायशी इलाके या अहम इमारत पर गिरने से पहले ही उसे हवा में नष्ट कर देता है। और ये बात हमास के साथ युद्ध में साबित भी हो गई। इजरायली सेना की ओर से कहा गया कि गाजा की ओर से दागे गए 1000 से ज़्यादा रॉकेट में से 90% को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ अमेरिका, रूस और इजराइल के पास ही हैं। जहां तक भारत की बात है तो भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। ये प्रोसेस अभी चल रही है। S-400 भी रॉकेट, मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के हमले से बचाता है। इसकी रेंज आयरन डोम से ज़्यादा है। भारत इजराइल की तुलना में क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा देश है, लिहाजा ऐसे सिस्टम भारत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये S-400 भी रॉकेट्स, मिसाइल और क्रूज मिसाइल से भारत की रक्षा कर सकता है। ड्रोन को ये एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक कर पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रोन के लॉन्च पैड का पता नहीं होता। इसलिए ड्रोन के हमले को रोकने के लिए तकनीक का सहारा ही कारगर हो सकता है। और खबर है कि DRDO कथित रूप से आतंकी ड्रोन से निपटने के लिए किसी तकनीक पर काम भी कर रहा है। जम्मू हमले के बाद DRDO पर रक्षा मंत्रालय का दबाव बढ़ना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द ये तकनीक तैयार हो जाए और भविष्य में किसी ड्रोन हमले को समय से पहले ही हवा में मारा जा सके।